नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। दोस्तों बड़ा धमाचौकड़ी चल रही है इस समय सोशल मीडिया पर। 6 सितंबर 2024 हो गया और 2024 की अगर बात की जाए तो कुछ काम दोस्तों, जैसे ज्यादातर काम 90% काम किसान के हित में हुए हैं शुरू से। लगभग आप जो समझ लो अगस्त के लास्ट तक आलू के भाव, अगस्त सितंबर में भी अभी भी आज भी आलू के भाव बहुत बढ़िया मिल रहे हैं। पर थोड़ा सा किसान विरोधी गतिविधि इस समय बढ़ गई है, जिनको लोग हल्के में लेते हैं, जिनको लोग समझते नहीं है। लोग ये समझते हैं कि यार इन चीजों से क्या होता है। पर आपको दोस्तों मैं एक चीज बता देता हूं, आलू का बाजार 50% चलता है डिमांड पे, सप्लाई पे, और 50% चलता है हवा पे। ठीक है मेरी बात को। जब आलू 1300 रुपए 1400 रुपए कट्टा कोल्ड स्टोरों में बिक रहा था, जब किसान विरोधी लोग हैं जिनको नहीं चाहते थे कि इस रेट आलू बिके, उनको तब भी विश्वास नहीं हो रहा था। और आज तो वो क्या विश्वास करेंगे इस चीज के ऊपर। ठीक है, उस समय क्या आलू की मतलब कोल्ड स्टोरों में शॉर्टेज थी क्या, या उस समय सबको पता थी कि कोल्ड स्टोरों में आलू कम बचा है क्या? उसके बाद भी आलू के रेट किसानों को बढ़िया मिल रहे थे कि नहीं मिल रहे थे? कुछ उस समय पे क्या सिस्टम चल रहा था, उस समय पे सिर्फ डराया जा रहा था, एक तो इलेक्शन आएगा तब आलू सस्ता होगा, तब कामयाबी नहीं मिल पाई लोगों को। उसके बाद इतना धमाचौकड़ी चली, लास्ट में जाके बंगाल का ड्रामा, गुजरात वालों ने, चिप्स वालों ने आलू अपना पेल दिया, यूपी वालों को भी डराया गया। बहुत से जो किसान का कभी भला नहीं चाहते उन लोगों ने कि यूपी में भी आलू मुख्यमंत्री जी रोक देंगे, बॉर्डर नहीं इधर उधर आलू जाने देंगे, और तमाम तरह की बातें आई। उसके बाद भी दोस्तों मार्केट स्टैंड बना रहा और किसानों को भरपूर पैसा मिला। लगभग 50 से 60% आलू की बिक्री किसान भाई अपने कर चुके और बहुत बढ़िया रेट ले चुके। आज भी रेट बढ़िया है। पर आज क्या है कि दोस्तों सारा जो तंत्र जो किसान के को किसान के अंदर डर पैदा करने के लिए, किसान को डराने के लिए जो तंत्र होता है वो सब एक्टिव है। अब मुझे आप ये बताओ दोस्तों कि लोग कहते हैं कि नई कोल्ड स्टोर का आलू जल्दी खाली हो जाए तो नए वाले जो नए किसान जो नया आलू अगेती फसल बो रहे हैं उनको फायदा होगा। तो मुझे आप ये बताओ कि जो लोग इस बात को कहते हैं वो लोग ये बताएं कि जैसे दिल्ली वाले ज्यादा इन बात को कहते हैं कि जो कहते हैं कि अरे कोल्ड स्टोर का आलू बेचते रहना चाहिए, नहीं तो नया आलू आ जाएगा। नए आलू का डर वो बनाते हैं। आजकल कुछ यूट्यूब चैनल वाले भी नए आलू का डर किसानों के अंदर बनाने लगे हैं। तो ये सारी चीजें तो चलती रहती हैं। अब एक बात आप मुझे बताओ दोस्तों कि 80 गाड़ी की क्षमता है दिल्ली आजादपुर मंडी की। अगर वहां पे 120 गाड़ी पहुंच जाती है तो सीधे 50 रुपए टूटते हैं भाव में। ठीक है, मुंबई की क्षमता जो है वो 18 से लेके 20,000 कट्टे की है दोस्तों बिक्री की। 18 से लेके 20,000 कट्टे अगर पहुंचते हैं तो भाव बढ़िया स्टैंड बने रहते हैं। जब 30,000 कट्टा पहुंच जाता है तो डेली मुंबई मंडी 50-50 रुपए टूट रही है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि जयपुर मंडी की क्षमता है 50, 60, 70 गाड़ी बिकने की आराम से। जयपुर मंडी में पूरे हफ्ते में 100 गाड़ी 90 गाड़ी पहुंची है। तो क्या करें कोल्ड स्टोर में जिन लोगों का किसान भाइयों का आलू रखा हुआ है वो क्या करें? क्या रोड पर फेंक दें अपना आलू लाकर? वो लोग क्या करें? मंडियों में ही तो भेजेंगे। अगर मंडी में 10 गाड़ी भी किसी में ज्यादा पहुंच जाती है, क्षमता से अधिक आलू पहुंच जाता है, तो दोस्तों उसका नुकसान किसको होता है? किसान को। उसका खामियाजा कौन भुगतता है? किसान। कोई गाल चलाने वाला कभी आज तक भरपाई करने आया किसी किसान की? लोग कह तो देते हैं कि कोल्ड स्टोर का आलू जल्दी खाली हो जाएगा तो नए अगेती फसल वालों को फायदा हो जाएगा। तो क्या करें? जो कोल्ड स्टोर में भाड़ा दे रहे हैं किसान वो क्या करें? एक ही दिन में अपना सारा आलू बेच दें। फिर मंडियों की क्षमता, मंडी इस चीज को झेल पाएंगी? ठीक है, अब इस समय क्या है दोस्तों, किसानों के अंदर घबराहट पैदा करने के लिए सब तरीके के काम चल रहे हैं। साफ बात करता हूं, मेरे को किसी का डर नहीं लगता है, एकदम क्लियर बात करता हूं। ठीक है, इस समय दोस्तों सबसे ज्यादा फर्रुखाबाद, कन्नौज से खबरें आ रही हैं कि आलू की बुवाई शुरू हो गई। एक बात ये हो गई। दूसरा, मैं उन अपने सम्मानित यूट्यूब चैनल वालों से सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा। जब पिछली साल आलू की बुवाई खेतों में अगेती फसलों की चल रही थी तो कितने जगह आपने शुरुआत में जाकर, कितने ट्रैक्टरों की जाकर वीडियो बनाई? दूसरी चीज, आज जब किसान को रेट उसके मनमाफे के मिल रहे हैं तो आप इस काम को क्यों करके किसानों के अंदर भ्रम फैला रहे हो? आलू तो दोस्तों मेरे यहाँ भी कच्चा आलू बोआ जाता है कहीं ना कहीं। मैंने आज तक कभी नहीं गया ट्रैक्टर की वीडियो बनाने की कच्चा आलू बोआ जा रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस आलू का कितने दिन का मतलब जो कितने दिन सर्वाइव रह सकता है और कितनी इसमें पैदावार निकलेगी। इससे सिर्फ किसानों को भ्रम फैलाकर किसानों को डराने का काम किया जाता है। जो भोले वाले बेचारे किसान हैं उनको ये डर लगने लगता है कि नया आलू बुआई शुरू, नया आलू आने वाला है। वो घबरा कर अपने आलू की बिक्री करते हैं, जिससे फायदा सिर्फ आड़तियों को, ठीक है, और क्या कहते हैं कोल्ड स्टोर मालिकों को तो क्या फायदा होगा, क्योंकि उनको तो आलू अपना भैया उन्हें तो कोल्ड तब तक चलाना है। कोई 10,000 बोरी होंगी तब भी चलाना पड़ेगा उनको। तो सबसे ज्यादा फायदा होता है आड़ती भाइयों को,
और व्यापारियों को, जो सस्ते में किसानों पे से झपट्टा मारकर आलू खरीद लिया जाता है, और जो आड़तीय सब व्यापारी सस्ता आलू खरीदते हैं और आड़तीय सस्ता आलू मंडियों में बेचते हैं, जाकर बिकता है आराम से दोस्तों। वो अपना कमीशन, उनके लिए जो शहर में लोग आलू को खा रहे हैं, जो खपत है वो 50-60 रुपए से कम उनको कभी नहीं मिलेगा। वो बीच में जो पैकारी और आड़तियों के बीच में जो मार्जिन होता है, इन ऐसी फर्जी खबरों के माध्यम से वो उनका गैप बढ़ जाता है, उनका मार्जिन, उनका मोटा जेब में पहुंच जाता है, क्योंकि उन्हें मालूम है। और बहुत सी जगह पे कोल्ड स्टोर मालिक भी कल किसानों से कह रहे फर्रुखाबाद में नए आलू की बुवाई शुरू हो गई, जल्दी जल्दी अपना आलू बेचो। ठीक है, मार्केट आप लोगों के हाथ में। ठीक है, कुछ लोग रिपोर्टिंग करते हैं, हम दोस्तों किसान हैं, और हमें अगर हमारा आलू अगर 100 रुपए कट्टा भी सस्ता बिक जाता है तो हमको भी दुख होता है। एक बात मैं बताऊं दोस्तों, सबसे बड़ी बात, बहुत लोग अपना अपना सब काम करने में लगे हुए हैं। जिस समय ठंड पड़ती है, जिस समय जब ब्लाइट आती है, जिस समय जब खेतों में रोग आता है, पैदावार के बारे में जानकारी हम लोग सबसे ज्यादा खेतों में घूम कर देते हैं आप सभी किसान भाइयों को। एक ऐसा माहौल आलू में तैयार करते हैं जिससे सबको ही फायदा हो। घूमते हैं, सही एक्चुअल चीजें दिखाते हैं। नहीं, ये चीजें आप लोगों को नहीं पता चल पाती थी। रोग की, ब्लाइट की, क्षेत्रफल की जानकारी सब जितने भी स्टॉक करने वाले हैं वो हमेशा रखते थे, और किसानों तक ये खबरें नहीं पहुंच पाती थी। किसानों में घबराहट पैदा कराकर, जो इस समय जो काम चल रहा है, ऐसे ही किसान का आलू सस्ते में बिकवा दिया जाता था और लोगों का अपना मोटा पेट भरा जाता था। आज हो सकता है कि ये ऐसी मानसिकता फैली हो कि सितंबर में निकासी ज्यादा करा लो, चाहे किसान की जेब में पैसा लौट कर जाए या ना जाए। इस समय किसान को पैसे की जरूरत पड़ती है, घबराहट में किसान अपना आलू की बिक्री कर देंगे। बाद में हो सकता है दिसंबर में लंबी तेजी आ जाए तो उसका मोटा फायदा सीधा सीधा स्टॉक करने वालों को और बड़े बड़े जो स्टॉक दिग्गज करते हैं उनको फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा हो। और इसमें मैं जो बात कह रहा हूं वो पत्थर की लकीर समझ लेना। अब मैं समझू आगे दोस्तों, ऊना होशियारपुर में खूब बारिश हो रही है। आज सुबह खूब बारिश हुई, रात को भी खूब बारिश हुई है दोस्तों। अगेती बुवाई पूरी बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित हुई है। जिन किसानों ने बीज अपना लेके कोल्ड स्टोर जो तैयारी में लगे हुए थे, उनका काम भी इस समय रुक गया। दूसरा, ऊना में भी दोस्तों सुबह से बारिश हो रही है। ऊना में भी जो बुवाई होने वाली थी वो बुवाई अब इस समय बंद हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। और एक बात, होशियारपुर में इस साल अगेती फसल का 30% रकबा कम हो गया है। भाई मैं तो डराऊंगा नहीं आप लोगों को, मेरा काम डराने का तो है ही नहीं है। मैं आपको एक्चुअल स्थिति जो आलू की है वो बताऊंगा। अब आप बेचो ना बेचो, रखो, ये आपकी इच्छा की बात है। भाई मेहनत की है, कोई मजाक अगर समझता है इस चीज को तो शुरुआत से ही दोस्तों आलू के रेट किसान को अगस्त के लास्ट तक आलू किसान हम अपडेट करते रहे और बीच में भागे नहीं, और किसानों को सही एक जानकारी देते रहे, जिससे किसान भाइयों को, हमारे को खूब लाभ मिला और हमको भी लाभ मिला, क्योंकि हमारा खुद का आलू है हमारे पास, हम किसान हैं। ठीक है दोस्तों, अब जिसको जैसे काम करना है वो करता रहे, इसका खामियाजा जो लोग कल बहुत से लोग कमेंट में लिख रहे थे, अरे शर्मा जी आप बहुत बढ़िया, उनके बारे में जो मत कहो तो मत कहो, मैंने तो भाई किसी का नाम लेके कहता नहीं हूँ। दूसरा, अगर तुमको बढ़िया जो लग रहा है, अब देख लेना 2-4 दिन में आप लोगों को पता चल जाएगा इसका कितना बड़ा असर होता है। ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं जो बात कहूं वो बात आप ध्यान रखो। मैं कभी आपके विरोध में आपको नुकसान कराने वाला कोई भी ऐसा काम नहीं करता हूं जिससे किसानों को नुकसान हो। दूसरी चीज, आज का वीडियो और मैं बता दूं, मैं बनाने नहीं वाला था पर मैंने इसलिए बनाया दोस्तों वीडियो, इसलिए दोस्तों मैंने वीडियो बनाया आज का कि मैं किसानों को जरूर बताऊं, भाई बारिश हो गई है तो किसानों को कम से कम सदें, किसानों को पता चले। लिमिट से दोस्तों तरीके से आलू की बिक्री करो। मंडी की अपडेट हम तो आपको डेली देते हैं, मंडी की अपडेट देखकर बिक्री करो। नहीं तो आप जो भाव चल रहे हैं आलू की, अनाप शनाप अगर लोडिंग करेंगे और अनाप शनाप मंडियों में आलू भेजेंगे तो हर चीज की क्षमता होती है, कहीं ना कहीं नुकसान आप सभी किसान भाइयों को होगा। ठीक है किसान भाइयों, और अब मैं बताता हूं आप लोगों को भाव के बारे में जानकारी देता हूं, क्या इस समय भाव चल रहे हैं आज। तो 2-4 मंडियों के महत्वपूर्ण भाव बता देता हूं दोस्तों। मुंबई में आज 30,000 कट्टे की आमदनी है। 30,000 कट्टे के बाद बैलेंस भी है, 30-35,000 कट्टे की आमदनी। आज वीआईपी आलू बिके आपके 23 से लेकर 24 रुपए किलो तक, और हल्की क्वालिटी के आलू बिके 20 से 21 रुपए किलो तक। आप यही समझ लो, शुगर फ्री आलू 23 से 24 रुपए किलो, हल्के बिके 21 से 22 रुपए किलो तक। कहाँ मुंबई मंडी 28 रुपए 29 रुपए किलो बिक रही थी। इन डराने वालों ने किसानों को डराकर इतनी बुरी स्थिति करा दी इस समय कि किसान बेचारे घबराहट में अपना आलू और व्यापारी लोड कर रहे हैं, और उससे और सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं को हो रहा है, कोई भी भरपाई करने नहीं आ पाएगा। बेंगलोर मंडी में आलू 30 से 31 रुपए किलो बिके हैं। चेन्नई मंडी में लगभग वही भाव चल रहे हैं। तिरसी मंडी में लगभग वही भाव चल रहे हैं। साउथ की मंडी अगर साथ नहीं देंगी तो किसानों का ये बेड़ा गर्क करा देंगे, जितने भी किसान विरोधी मानसिकता के लोग हैं। मेरी बात अगर किसी को अच्छी नहीं लगती है तो आज मैं आखिरी दिन इन बातों को कर रहा हूं, कल से सिर्फ भाव बताया करूंगा, 5 मिनट में वीडियो खत्म किया करूंगा। मेरी बात आप नोट कर लेना दोस्तों, ठीक है, अगर जिसको खराब लगती है। पर बाकी मैं बात आपको सही बताऊंगा। मैंने आपका पूरे 8 सितंबर तक पूरा साथ दिया है। आगे मैं सिर्फ भाव बताया करूंगा आपको, बाकी आपकी मर्जी है, जो करो सो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, अपनी मर्जी से काम करो, आलू की बिक्री करो, चाहे रखो चाहे कुछ करो। इससे भाई देखो सीधी सी बात, आपको अपना नुकसान फायदा खुद देखना है। जैसे आप बेचोगे उसी हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा दोस्तों, कानपुर मंडी में 30 से 35-40 गाड़ियां दोस्तों, दागी आलू बहुत ज्यादा पहुंच रहा है, गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है, इसलिए कानपुर मंडी में लगभग जो भाव परसों थे वही लौटे आए। कल जो 1 रुपए की तेजी थी वो बराबर हो गई, ठीक है, वो पीछे लौट गई। जयपुर मंडी में आज आलू बिके हैं 22 से 23 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी के आलू बिके हैं 20 से 21 रुपए किलो, क्योंकि आड़तियों को पता है कि यूपी में तो आलू लगने लगा, अब क्या टेंशन है, अब तो किसान घबरा कर बेचेंगे ही, सही है, वो तो सब जानते ही हैं। और लगभग 65 से 70 गाड़ियां जयपुर में। चेन्नई मंडी की मैंने वही भाव चल रहे हैं सब मंडियों में दोस्तों। पूना मंडी में आज वीआईपी आलू 26 से 27, हल्की क्वालिटी का आलू 24 से 25 रुपए बिका है। और आपका दोस्तों लगभग 30 गाड़ी की आमदनी है पूना मंडी में, मतलब आमद है, कुछ आमदनी से घबराते हैं लोग तो आमद कह दी मैंने। और बाकी दोस्तों और कौन सी मंडी की बताऊं मैं आप लोगों को, मैंने भाव तो लगभग ले ही लिए थे सबके। जयपुर मंडी की मैंने आप लोगों को बताई थी। लगभग प्रमुख मंडियों में दोस्तों आज देखी जाए तो मुंबई से ले, मुंबई में इतना आलू पहुंच गया, बताओ 35,000 कट्टे 30,000 कट्टे मायने रखते हैं। किसका नुकसान होगा इससे? खुद किसानों को ही नुकसान होगा। व्यापारियों को पिटेंगे तो सस्ता आलू कोल्ड स्टोरों पर खरीदेंगे, ठीक है, इसमें किसी का नुकसान नहीं होना, सब किसान का ही नुकसान होना है। और इसी के चक्कर में लोग अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अगर कोई किसान के हित में बात करते हैं, कहने लगे किसान का आलू इस रेट बिकेगा, सही बिकेगा, तो लोग उसको किसान विरोधी बता देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, बाकी मेरी बात जो मैंने आपको बताई मेन इसमें था, होशियारपुर और ऊना में बारिश दोबारा हो गई है, कम से कम 10 दिन लेट होंगी नई फसलें सारी। धन्यवाद आप सभी किसान भाइयों को दिन शुभ। वीडियो मैंने बना दिया, वैसे आज मैं बना नहीं रहा था क्योंकि मेरा काम चल रहा है, मैं जरा जरूरी काम से आया था। आप सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। कल से सिर्फ आपको भाव मिलेंगे यूट्यूब चैनल पे, भाव सिर्फ भाव ओनली आलू के, जिन मंडियों में क्या चल रहा है गतिविधि, ठीक है। बाकी कोई भविष्य की बात नहीं, भविष्य की तो मैं वैसे भी बात नहीं करता हूं, ना कोई इधर उधर की बात नहीं मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। आप लोग फिर अपने बुद्धि विवेक से अब काम करना शुरू करो, समय नजदीक है, समय लगभग बहुत कुछ बीत गया और बहुत नजदीक भी आने वाला है। कुछ 31 अक्टूबर तक कोल्ड चलते हैं, कुछ 15 नवंबर तक चलते हैं, ठीक है। बाद में देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अभी तो फिलहाल खूब घबराहट पैदा करी जा रही है किसानों के अंदर और खूब किसानों का सस्ता आलू बिकवाया जा रहा है। धन्यवाद आप सभी किसान भाइयों को दिन शुभ।